I will chant the starting prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Observe the energy of the mantra. Feel the difference. And slowly open your eyes. Let us stand at our place. We'll do some warm up. सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे. And start jogging. अपनी जगह पे जॉगिंग करना शुरू करें. Start jogging. Faster. स्पीड बढ़ाएंगे. धीरे धीरे अपनी क्षमता से स्पीड बढ़ाएंगे. Faster. भाव्या, अनिल, open your video. प्रतिभा जी. Faster. Jump. Jump करना है. Twist. Jumping jack. करते रहना है. Don't give up. Jump. धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे. जॉगिंग पे आ जाएंगे वापस. एंड वॉक. पूरे घुटने आपके ऊपर तक आ रहे हैं और हाथ अच्छे से फ्रीली मूव हो रहे हैं. Keep walking. Your hands are freely moving. Your knees are coming up. And धीरे से स्पीड कम करते करते slowly relax. आंखें बंद करेंगे. Keep your right hand on your heart. अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे. ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्व हाउ योर हार्ट इज बीटिंग राइट नाउ. अच्छे से पार्टिसिपेट किया है तो योर हार्ट मस्ट बी बीटिंग फास्टर. पार्टिसिपेट नहीं किया अच्छे से तो इट मस्ट बी स्लो ओनली. लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेके रिलैक्स करेंगे. Slowly open your eyes. पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे. ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे. ज्वाइन कर लेंगे. ऐसे ज्वाइन करके पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे. अप 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 अप. और ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड में ट्विस्ट. राइट साइड में बेंड. ब्रीद इन करके सेंटर में स्ट्रेच. ब्रीद आउट करके लेफ्ट में स्ट्रेच. कंटिन्यू करें. And breathing out center में आएंगे. Breathe in, hold the box. Breathe out, take the box to the right. Look back. Breathe in center. Box को left में लेके जा रहे हैं. पीछे देखिए. Center, right, center, left, center, and relax. We'll do 2 rounds of सूर्य नमस्कार. नमस्ते पोजीशन में जहां पे भी ईस्ट है आपके घर में,
Just face to the east. We'll chant Om Surya Namaha 3 times. Take a breath in. Breathe out. For chanting, breathe in. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Be grateful to sun, express your gratitude. And slowly open your eyes और mat के आगे आ जाइए. Come in front of your mat. Breathing in, lift your hands up, go back. Breathing out, bend forward, आगे आना है. Right leg को पीछे लेके जाएं. दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं दंडासन में. घुटनों को नीचे रखेंगे. अपने हील्स के ऊपर बैठ जाएंगे. शिशु आसन में स्ट्रेच करें. Forehead on the floor. ब्रीथ इन करके ऊपर आना है. ब्रीथ आउट करके चेस्ट को हाथों के बीच में रखना है. अष्टांगासन. पेट ऊपर ही है आपका. ब्रीथ इन करके भुजंगासन. ब्रीथ आउट करके अधो मुख श्वानासन, पर्वतासन भी बोलते हैं. होल्ड द पोजीशन. वेरी गुड फॉर डिटॉक्स. जिन लोगों को बीपी है इस पोजीशन की जगह दंडासन या फिर टेबल पोज भी कर सकते हैं. राइट लेग को आगे लेके आए. दोनों पैरों को आगे लाएं. नीचे झुकें अच्छे से. ब्रीथ इन करते हुए हाथों को स्ट्रेच करते हुए पीछे जाएं. नमस्ते. अब लेफ्ट लेग से करेंगे. ब्रीथिंग इन, टेक योर हैंड्स अप, गो बैक. ब्रीथिंग आउट, नीचे आएंगे. अब लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे. दोनों पैरों को ले जाएंगे. घुटने नीचे रख के अपने हील्स पे बैठ जाएंगे. फोरहेड नीचे. शिशु आसन. ब्रीथिंग इन ऊपर उठेंगे. ब्रीथिंग आउट चेस्ट को हाथों के बीच में रखेंगे. अष्टांग नमस्कार. ब्रीथिंग इन मूव टू भुजंग. ब्रीथिंग आउट करवत. लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे. दोनों पैर आगे आएंगे, नीचे झुकेंगे. ब्रीथिंग इन अप. नमस्ते. दूसरा राउंड. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. राइट लेग बैक. बोथ लेग्स बैक. घुटने नीचे. रेस्ट इन शिशु आसन. Breathe in up, breathe out down. Breathe in Bhujang. Breathe out Parvat. Right leg forward. Both legs together. Breathe in up. Namaste. 1, 2. Left leg, hold, Sishu, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Left leg, both legs, breathe in up. Namaste. Eyes closed. And just observe your body. हमने जितने भी आसना करे हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसनास, फिर दोबारा 12 आसनास, 2 राउंड.
ऑब्जर्व करें बॉडी में कहाँ कहाँ आप दिस सेंसेशन फील हो रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व। टेक फ्यू लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स, कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। Slowly you may open your eyes. आंखें ओपन करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। Sit in Sukhasan. We'll do Nadi Shodhan Pranayama and start Padma Sadhana. Take a normal breath in and breathe out. एक और लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। For Nadi Shodhan Pranayama, left hand in Chin Mudra. Breathe in from your left nostril. Close the left. Breathe out from right. वापस राइट से श्वास लें, राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। ये एक राउंड है, ऐसे 5 राउंड और करने हैं। लंबी गहरी रिलैक्स सांसें लेनी है। कंटिन्यू रखें भास्कर जी, कंटिन्यू नाड़ी शोधन प्राणायाम। इतनी जल्दी 5 राउंड कंप्लीट नहीं होंगे, लंबी सांसें लेनी है। जैसे अपन किसी फूल की खुशबू सूंघते हैं, पूरी सांस भरते हैं, वैसे। गर्दन सीधी रखनी है, पीठ सीधी है। After completing 5 rounds, relax. Just observe. जो भी अंदर बदलाव लग रहा है उसे ऑब्जर्व करें। We'll start पद्म साधना। हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएंगे। ब्रीदिंग इन करते हुए शरीर को पीछे लेके जाए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे लेके आए, पूरा नीचे झुके। और राइट साइड से हम बॉडी रोटेशन चालू करेंगे। ब्रीदिंग इन करके पीछे लेके जाना है, ब्रीदिंग आउट करके पूरा घूम के आगे आना है। 3 राउंड एक दिशा में ऊंचाई श्वास के साथ करना है। आंखें बंद करके अपनी स्पाइन को ऑब्जर्व करते हुए, श्वास को ऑब्जर्व करते हुए करें।
ब्रीथिंग इन करके ऊपर आ जाएंगे, पैरों को रिलीज करके पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम शलभासन करेंगे। जो लोग आसनास जानते हैं वो आंखें बंद करके ही करें। ब्रीदिंग इन, अपने राइट लेग को लिफ्ट करना है, स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ। आपकी जो ठुड्डी का चिन्ह है वो मैट के ऊपर ही है, उसको लिफ्ट नहीं करना। घुटना सीधा रखना है। कीप ब्रीदिंग, उज्जैन ब्रेथ्स। ब्रीदिंग आउट, रिलीज। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ। कीप ब्रीदिंग, उज्जैन ब्रेथ्स। ब्रीदिंग आउट, रिलीज। दोनों हाथों से मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर है और अपनी थाइस के नीचे रख लीजिए, ग्रॉइन रीजन में, और सपोर्ट से सहायता लेके दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए। घुटने दोनों सीधे रखने हैं, ठुड्डी जमीन पे ही है। टेक उज्जैन ब्रेथ्स। स्लोली ब्रीदिंग आउट, रिलीज। धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे। अब दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रख लीजिए। ब्रीदिंग इन करते हुए भुजंगासन में उठेंगे। कंधे रिलैक्स हैं, पहनियां शरीर से लगी हुई हैं। टेक उज्जैन ब्रेथ्स। Slowly breathing out, come down. हाथों को सामने स्ट्रेच कर लेंगे, पूरा सीधा, और ब्रीदिंग करते हुए सुपरमैन पोजीशन में लिफ्ट करना है। पेट जमीन के ऊपर है, थाइस उठे हुए हैं, अपर चेस्ट उठा हुआ है। कीप ब्रीदिंग, उज्जैन ब्रेथ्स, आंखें बंद करके। Slowly breathing out, relax. दोनों घुटनों को बैंड कर लीजिए, हाथों को पीछे लेके जाके अपने एंकल को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए लिफ्ट करें, थाइस ऊपर रहेंगे, अपर चेस्ट और उठ जाए। टेक उज्जैन ब्रेथ्स। अपनी स्पाइन के ऊपर अवेयरनेस रखें, थाइस, घुटने, एंकल्स, पूरी बॉडी is playing role in this asana. Just feel the awareness. Slowly breathing out, release. और अर्ध मकर आसन में विश्राम करेंगे। राइट घुटने को बेंड कर लीजिए, राइट साइड में फेस टर्न है आपका, एंड टेक नॉर्मल ब्रेथ। रिलैक्सेशन में हमेशा नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं। धीरे से रोल करेंगे, रोल करके हम अपने पीठ के बल आ जाएंगे। Lie down on your back and breathing in, lift your body up in नौकासन। बोट पोज में बॉडी को ऊपर उठाना है। आपके पैरों के पंजे, हाथों की उंगलियां और आईज एक ही लाइन में है। होल्ड द पोजीशन, स्टेबल रहना है, कोशिश करें कि बॉडी को स्टेबल रखें। टेक उज्जैन ब्रेथ्स। अवेयरनेस आपकी कमर पे, पेट पे, जहां जहां बॉडी एक्टिव हो गई है वहां पर अवेयरनेस लेके जाएंगे। कीप ब्रीदिंग। एंड स्लोली रिलीज the asana. लिफ्ट योर राइट लेग, राइट लेग को उठाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे, पकड़ लेंगे और ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नोज को घुटने से लगाएंगे।
Pavan Muktasana with right leg. Take Ujjayi breaths. Awareness on your stomach, legs, shoulders, neck. Keep breathing. And breathing out, release, relax. Lift your left leg, bend it, hold it. Breathe in, lift your head up. Breathe out. नोज को घुटने से टच करेंगे. दूसरा पैर सीधा जमीन के ऊपर है, घुटना बेंड ना करें. राइट लेग का. टेक ऊंचाई ब्रेथ्स. And slowly breathing out, relax, release the asana. दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे, बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे. Breathing in, lift your head up. Bring your nose between the knees. And breathe. Ujjayi breaths. Awareness on your stomach. पूरे पेट की मसाज होती है इसमें. Awareness on your spine. Spine is in action. Your neck, knees, complete body. And start rolling. रोल करेंगे, अपनी स्पाइन को मसाज देंगे. साइड वाइज भी रोल करेंगे. And relax, release the asana. जो लोग सर्वांगासन जानते हैं वो सर्वांगासन करें. अदरवाइज सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज करें. और पीरियड्स चल रहे हैं तो जस्ट लिफ्ट योर लेग्स अप. बीपी का जिसको समस्या है वो केवल अपने पैरों को उठाएंगे. कीप ब्रीदिंग. धीरे से पैरों को नीचे लेके आएंगे. सर्वांगासन कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से बाहर आएंगे, बिना जर्क दिए बॉडी को. रिलैक्स करेंगे. अब राइट लेग को बेंड करना है. लेफ्ट हैंड से पकड़ के राइट लेग को लेफ्ट साइड में ले जाइए और राइट हैंड को स्ट्रेच करके राइट साइड में देखिए. नटराज आसन. Take Ujjayi breaths, observe your body. And release. लेफ्ट नी को बेंड करेंगे. राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लेंगे और राइट साइड ले जाएंगे. लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके लेफ्ट साइड में देखेंगे. आंखें बंद ही रखनी है. टेक उज्जयी ब्रेथ्स. एंड स्लोली ब्रीदिंग इन करके वापस आ जाएंगे. रिलैक्स इन शवासन. लंबी गहरी सांसें लेके अपने पूरे शरीर को शवासन में रिलैक्स करेंगे. धीरे से राइट साइड में करवट लेके उठ जाएंगे. स्लोली डाउन एंड कम अप. अब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे. और अर्ध मत्स्येंद्रासन अपना राइट घुटना ऊपर बेंड करके लेफ्ट घुटने की साइड में रखना है. राइट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाके नीचे आके राइट लेग को पकड़ लेगा. एंड द अदर हैंड इज बैक ऑफ द स्पाइन एंड यू हैव टू लुक बैक. राइट साइड से पीछे देखना है. टेक उज्जयी ब्रेथ्स. आंखें बंद करके उज्जयी ब्रेथ लेना है. And slowly release the asana.
स्विच द नीज, घुटने अब चेंज कर लेंगे, लेफ्ट वाला घुटना ऊपर आ जाएगा, राइट नीचे आ जाएगा। ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और राइट हैंड से लेफ्ट वाला अपना एंकल पकड़ लेंगे। लुक बैक, योर लेफ्ट हैंड इज एट द बैक ऑफ योर स्पाइन, लेफ्ट हाथ को स्पाइन के पीछे रखना है। टेक ऊंचाई ब्रेथ्स and release. Sit in Padmasan. पद्मासन में बैठ जाइए if you can sit. हाथों को साइड में रख के ब्रीद इन करते हुए हाथों को लिफ्ट करना है, ऊपर स्टेबल पोजीशन में ज्वाइन करना है और हर नई श्वास के साथ ऊपर उठना है। Keep breathing, keep lifting yourself up, 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 up. Stay there. Keep breathing. And breathing out. राइट हैंड से मुट्ठी बढ़ाएंगे, अंगूठा अंदर है, लेफ्ट हैंड से राइट कलाई पकड़ लेंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीदिंग आउट, पूरी अपर बॉडी को नीचे लाएंगे, माथे को जमीन से छूने का प्रयास करेंगे। टेक नॉर्मल ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। आंखें बंद रख के नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। And breathing in, come back up. नाड़ी शोधन प्राणायाम चालू करेंगे। एक साधारण श्वास लें, जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, पूरा खाली कर दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड चेन मुद्रा में रखेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ें, राइट से वापस सांस लें, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ें। एक राउंड हो गया है, 5 राउंड और करेंगे ऐसे ही। पूरी अवेयरनेस के साथ करें। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। जस्ट ऑब्जर्व।
कुछ लंबी गहरी सांसें ले लें, उसके बाद हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू करेंगे। बी कंफर्टेबल। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। एक और श्वास भरे और जाने दें। For chanting, breathe in. Om Namah Shivaya. 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 Om
शिवाय। Om Namah Shivaya. 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 Chant few times mentally and relax. विश्राम करें. Take a breath in, breathe out. एक और लंबी सांस ले, जाने दे. धीरे से पद्मासन या सुखासन से बाहर आ जाएंगे. पैरों में मसाज करनी है तो कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ जाएंगे. We will sit in Vajrasan. Get ready for first stage of pranayam. अंगूठे कमर पर, hands parallel to the ground. एक साधारण श्वास ले, जाने दे. एक और लंबी गहरी श्वास भरे, पूरा खाली कर दे. उज्जैन श्वास के साथ breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold
2 श्वास अंदर, 2 3 4 रोकें, 2 3 4 बाहर, 2 3 4 5 6 रोकें, 2। बाकी के 6 राउंड्स अपने आप करना है। विश्राम करें आफ्टर कंप्लीटिंग योर राउंड्स। जो भी संवेदनाएं हो रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएंगे। गेट रेडी फॉर सेकेंड राउंड। सेकेंड स्टेज के लिए तैयार हो जाएं। अंगूठे आर्मपिट्स में, थम्स इन योर आर्मपिट्स, हाथ जमीन के समानांतर। एक साधारण श्वास भरें और जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें, पूरा खाली कर दें। ऊंचाई श्वास के साथ ब्रीथ इन 2 3 4, hold the breath 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2 श्वास अंदर 2 3 4 रोके 2 3 4 बाहर 2 3 4 5 6 रोके 2। कंटिन्यू ऑन योर ओन, अपने आप करेंगे बाकी के 6 राउंड्स।
विश्राम करेंगे राउंड पूरा होने के बाद। जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनके प्रति सजग हो जाएंगे। गेट रेडी फॉर फाइनल स्टेज। थर्ड स्टेज के लिए तैयार हो जाएं। पाम्स ऑन योर शोल्डर ब्लेड्स, biceps touching your ears, elbows pointing up, spine erect, chin in the normal position। ठुड्डी को नीचे या ऊपर ना करें, नॉर्मल रखें। एक साधारण श्वास अंदर जाने दें। Another full deep breath in. Breathe out completely. ऊंचाई श्वास के साथ breathe in 2 3 4, hold the breath 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोके 2 3 4, बाहर 2 3 4 5 6, रोके 2। कंटिन्यू 4 राउंड्स अपने आप करें। After completing your rounds, relax. Just observe the sensations. Slowly you may come out of Vajrasan. Continue in Vajrasan. Get ready for Bhastrika Pranayam. बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, कौनियां शरीर से लगी हुई। एक साधारण श्वास भरें, जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास लें, पूरा खाली कर दें। ऊंचाई नॉर्मल ब्रेथ के साथ पूरे उत्साह में ब्रीथ इन आउट, in 2, in 3, in 4. Continue.
और विश्राम करेंगे। एडवांस कोर्स जो लोग कर चुके हैं वो लोग बंद लगा लेंगे। गेट रेडी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका। बंद मुठ्ठियां कंधों के सामने, कौनियां शरीर से लगी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। एक साधारण श्वास लें, जाने दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर, पूरा खाली कर दें। नॉर्मल ब्रेथ में पूरे उत्साह के साथ करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, इन, 2, in, 3, in, 4. Continue. विश्राम करें। एडवांस मेडिटेटर लॉक लगा लें। Get ready for final round of Bhastrika Pranayam. Take positions. Take a normal breath in. Breathe out. एक और लंबी गहरी सांस भरें, जाने दें। नॉर्मल ब्रेथ के साथ पूरे उत्साह में ब्रीथ इन, आउट, in, 2, in, 3, in, 4. Continue. विश्राम करें। Apply locks, advanced meditators. धीरे से वज्रासन के बाहर आ जाइए। आंखें बंद रखते हुए अपने पैरों की मसाज कर लीजिए और आराम से सुखासन में बैठ जाइए।
3 बार ओमकार चैंट करेंगे, उसके बाद अपने आप 20 40 40 के 3 राउंड्स करेंगे। 20 लॉन्ग, 40 मीडियम, 40 शॉर्ट ब्रेथ्स, ऐसे 3 राउंड करेंगे। फिर शवासन में विश्राम करेंगे जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, आंखें नहीं खोलनी। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। एक और लंबी सांस ले, जाने दें। ओमकार के लिए श्वास भरें। पूरी श्रद्धा के साथ अपनी क्रिया स्टार्ट करें।
जो लोग शवासन में विश्राम कर रहे हैं, कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। धीरे से राइट साइड में करवट ले लेंगे और राइट साइड में करवट लेके विश्राम करेंगे। टेक फ्यू ब्रेथ्स। Take a breath in, breathe out। हाथों का सहारा लेके आंखें बंद रखते हुए उठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। अपने आप ध्यान करेंगे, पूरा विश्राम करेंगे। Let go all your efforts and relax. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। With this relaxed and peaceful state, let us bless each and every person on the planet. सभी को आशीर्वाद दें, अपनी blessings सबको पहुंचाएं। Take a breath in, breathe out। एक और लंबी श्वास भरें, जाने दें। Become aware of your body and surrounding. Gently move your toes and fingers. शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। जब भी संपूर्णता महसूस करें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
Jai Gurudev. How is everyone? Sab relaxed? We'll read the knowledge sheet. Knowledge sheet number 176, 1998, Montreal Ashram, Canada. The cause of return. Most of us come into this world with the seed in us, it is not okay. And all our life we try to correct events, people and situations. How much can you correct? Is like trying to rearrange the clouds in the sky. This seed does not allow you to be happy, to smile from your heart, to be loving and lovable. It's there all the time like a thorn, irritating. This seed, it's not okay, brings you back into this world again and again. How do you burn this seed? Number one, first recognize that it is there. This can happen in deep introspection and meditation. Number two, sometimes you feel your body, mind, intellect, memory, and ego are also not okay. You justify them and find fault with them. These are also part of the world. Acknowledge what you see as an imperfection and offer it to the divine. Have faith in the infinite organizing. Number three, have faith in the infinite organizing power of supreme intelligence and have the sincere feeling, let thy will be done. Then the seed, it's not okay, get burns. Thy will be done is a state of total contentment, a state of just love. We need not even make it a statement about the future. Thy will alone is happening now. Question somebody asked, some devotee. So everything that happens is God's will? And Gurudev replies, yes, including the thoughts, this shouldn't be happening. Including the thoughts, this shouldn't be happening. So what happens is हम लोग हमेशा fault निकालते रहते हैं, imperfection ढूंढते रहते हैं, irritate होते रहते हैं, हर चीज में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए. We keep on finding faults. It's not okay कि जो seed है वो हमारे अंदर घुसी हुई है और यही कारण है कि we are birth और death की cycle में हम फंसे हुए हैं. We keep on coming back in this world. All because of it's not okay. ये सोच के तो गुरुदेव कहते हैं कि he gives 3 ways कि कैसे हम इससे बाहर निकलें. So first thing he says is कि पहले तो आप recognize कर लो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. First recognize that you are going through this कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं imperfections देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा, और मैं irritate हो रहा हूँ उन चीजों के कारण और उनके कारण मैं दुखी हो रहा हूँ. जस्ट नोटिस दिस. तो कैसे नोटिस करते हैं? ये इंट्रोस्पेक्ट करके. जब हम मेडिटेशन करते हैं, कोई भी चीज हो जाती है, उसके बाद अगर हम उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, तब वी रियलाइज कि यार मैं तो बार बार इरिटेट हो रहा हूँ ये सब चीजों के कारण. सो आई एम इन दैट पोजिशन. यस, रिकॉग्नाइज करने के बाद नंबर 2 गुरुदेव सेज बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, मेमोरी, ईगो, ये सब चीजों में भी हम अपना इम्परफेक्शन ढूंढते हैं. बॉडी, मेरी बॉडी ऐसी है, मैं जल्दी थक जाता हूँ, मेरा वेट ज्यादा है, मेरा वेट कम है, तो उसमें भी हम इम्परफेक्शन ढूंढ रहे हैं. अपने माइंड में भी इम्परफेक्शन ढूंढ रहे हैं कि अरे यार मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, अरे यार मैं इतनी जल्दी हार मान जाता हूँ. अगेन वी आर लुकिंग फॉर दैट. यस, तो ये सारी लेवल्स में भी हमको अगर ऐसा है भी तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है. वी हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज कि ओके मैं जल्दी थक जाती हूँ,
ओके मेरा वेट जो है बहुत ज्यादा है, मुझे इस पे काम करना है। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ऑफर इट टू डिवाइन, गुरुदेव सेज टू ऑफर इट टू डिवाइन। यस, उसमें फंसे नहीं रहना है, वी नीड टू सरेंडर इट टू गुरुदेव और टू व्हाटएवर गुरु और भगवान और नेचर, वी जस्ट सरेंडर इट। देन थर्ड थिंग गुरुदेव सेज, have faith in the infinite organizing power of supreme intelligence। ये नेचर जिसने हमें बनाया है, जो हर इंसान को, हर चीज को बनाता है, उस पे हमें पूरा फेथ होना चाहिए कि भाई हमको इसने बनाया है, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को ये चला रहा है, he will take care। बस ये फेथ एक जो होता है, वो फेथ ही काफी है। this faith is enough to make us free from the seed of it's not okay। yes, so that is what we need to practice। हमें दिन भर में अपने ये प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते it will become our action। yes, so nice knowledge, no? yeah, जय गुरुदेव guys। और कुछ पूछना चाहते हैं? if you want to ask something, raise your hand। अनिल जी, आपको कुछ अभी डाउट्स तो नहीं है क्रिया के लिए, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया में, नाड़ी शोधन प्राणायाम में? यू हैव डाउट? अनम्यूट करके पूछिए। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैडम। मैडम 20-40-40 क्रिया में ना मेरा यानी जल्दी हो जाता है, जैसे 3 राउंड कर रहे हैं आप कि एक ही राउंड कर रहे हैं? 20-40-40, फिर से 20-40-40, फिर से 20-40-40, 3 बार करना है। 3 बार करना है? यस। 20-40-40, फिर 20-40-40, फिर 20-40-40। यस, मैं एक ही बार कर रहा था। ओके, देखिए हम लोग हमेशा 3 बार करते सारी चीजें। देखिए हम लोग 3 राउंड करते, 3 स्टेज प्राणायाम के, भस्त्रिका भी 3 बार करते हैं, ओंकार भी 3 बार करते हैं, 20-40-40 के भी 3 राउंड करते हैं। तो ये 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये होना जरूरी है। यस, थैंक यू मैम। यू अंडरस्टैंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो आप कर लेते हैं ना? यस मैम। ओके, भास्कर जी, आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का डाउट क्लियर हो गया? हमको ज्यादा लंबी सांस लेना, देखिए हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें उसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना इन द सेंस कि जैसे हम 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, तो रोज वैसा 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 नहीं रहेगा, रोज इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट कैसे होना चाहिए? ज्यादा देर तक सांस ले पाए, ज्यादा देर तक होल्ड कर पाए, ज्यादा देर तक छोड़ पाए, उसी से तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी ना। वी आर हियर टू इम्प्रूव अवर लंग कैपेसिटी, इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी, इम्प्रूव अवर ब्रीथिंग। तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसे नहीं कि यार चलो हो गया, कर लिया, नहीं, पूरा हमको 100% होकर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। सो इसमें फोकस रहना चाहिए। जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरा काउंट कभी फास्ट हो जाए, मेरा काउंट कभी स्लो हो जाए, मगर आपका जो कल था उससे आपको बेटर करना है। दिस शुड बी इन योर माइंड। यस, ओके। भस्त्रिका प्राणायाम में भी मेक श्योर कि आप नॉस्ट्रल पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं। नॉस्ट्रल पे प्रेशर नहीं देना है। एक चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहेगी जब आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और थोड़ा सा फोर्स भी रहेगा। लेकिन जिनको बीपी का इशू होता है, वो लोग इसको फोर्सफुल ना करें। और पीरियड्स के टाइम पे अगर आप जो लेडीज करते हैं, तो इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्लाइटली करना है, क्योंकि कभी कभी पेट पे कपालभाति भी लोग करने लग जाते हैं भस्त्रिका। सो दिस शुड नॉट हैपन, पेट पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। यस, और क्रिया कैन बी डन इन पीरियड्स ऑल्सो। क्रिया करना चाहिए, इससे क्या होता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, एज अ वुमन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है सुदर्शन क्रिया करना, और फिजिकली आप एक्टिव रहते हैं दिन भर। तो आप अपना काम अगर जॉब करते हैं, तो इट्स वेरी गुड कि प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया एवरी डे। यस, बट इन पेन, इफ यू हैव सम पेन, अगर आपको पेट में दर्द है, तब आप बहुत ही लाइटली करिए, बिल्कुल लाइटली करेंगे, but try to do it, do not miss it, it gives energy और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यस, नयन जी, आपकी वाइफ नहीं आ रहे आजकल? हाँ मैम, एक्चुअली आ रहा है, उसका पीरियड हो रहा है, पीरियड चल रहा है। ओके ओके, हाँ, इसलिए तो उनको आप करवा दीजिएगा। मतलब वो आप अपने समय के हिसाब से कर ले, जरूरी नहीं है कि साधना में अटेंड कर रही है। अगर वो नहीं कर पा रही है इस समय, तो बाद में कर लेंगे। वो करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा होगा, एकदम बढ़िया होगा।
हाँ ठीक है, मैं एक बात पूछना था हाँ मैम, वो अप्लाई लॉक्स जो होता है ना, ये हाँ आज जी। एक बार आपने सिखाया था, इसको लॉक करके पेट को अंदर करना ही है, वही बता रहा है ना? नहीं नहीं, ये वो नहीं होता है, अंदर इसके लिए आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये इसीलिए अलग है। मैं एक्चुअली क्या होता है, जो नॉलेज है वो गुरु से आनी चाहिए, राइट? तो अभी गुरु से हमको सुदर्शन क्रिया मिला है ना? तो गुरु के थ्रू ही वो एडवांस कोर्स आप करेंगे। कैसे हो रहा वो गुरु के थ्रू? भले ही वो टीचर करा रहे हैं, लेकिन जो आप दान दे रहे हैं वो एक सेवा के लिए जाएगा, ठीक है? आप उतनी देर के लिए आप कोर्स में बैठेंगे तो एक आपका कमिटमेंट रहेगा। फिर गुरु से आप सीखेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे, तो वो एक ट्रांजैक्शन होगा। तो ये जो सिस्टम है वो इसीलिए ऐसे बनाया हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता दूंगी, आप करने भी लग जाएंगे, मगर उसका फल नहीं मिलेगा। जो जैसे ठीक है, सिस्टम से वो आया समझ है में ना, आ वैसे रहा आना है। जरूरी है। नहीं, मैंने सोचा था कि वही आपको बता रहा है, एक दिन हमको बताया था इसे लॉक करके पेट को अंदर बाहर करो, ऐसे बताया था। नहीं नहीं, वो जो था उसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। वो जो हमने किया है ना, वो अग्निसार क्रिया है। बंद होते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में जो गुरुदेव से जो एडवांस कोर्स में जो मिला है वो वो मैं डिफरेंट है। करूंगा मैम, वो एडवांस हाँ, वो आप करिए। एडवांस में करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऋषि नित्या प्रज्ञा जी, ऋषि जी लोगों के साथ ही हमको एडवांस कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा आनंद, एक बहुत ही अलग ही गहराई में जाते हैं हम। तो अभी ऋषि नित्या प्रज्ञा जी का होने वाला है अगस्त में। उसकी डेट्स मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, या कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो आप जरूर करें। अगर आप एडवांस कोर्स ऑनलाइन करने वाले हैं तो ऋषि नित्या प्रज्ञा जी के साथ करें, या फिर ऋषि विद्याधर जी, उनका अभी आया नहीं, अनाउंस नहीं हुआ है कोर्स। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने अनाउंस किया। ये लोग ऐसे, इनकी इतनी महान एक प्रतिभा है कि वो पूरे साल भर बिजी रहते हैं। उनके हर दिन फिक्स है कि यहाँ कोर्स लेना, ये कोर्स लेना, ये भगवत गीता कराना है, नारद भक्ति सूत्र कराना है। पूरे ईयर में पैक्ड रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इनका कोर्स मिलता है। अभी अगस्त में ऋषि नित्या प्रज्ञा जी का होने वाला है, हिंदी में होता है उनका कोर्स। और अगर किसी को इंग्लिश चाहिए होता है तो ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो और जब तक हाँ प्रतिभा जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं? ऑनलाइन एडवांस कोर्स का बेनिफिट मिलेगा, मतलब घर बैठ के करेंगे तो? बताइए, आपको साधना का बेनिफिट मिल रहा है घर बैठ के? साधना का मिल रहा है, सब मिलेगा। गुरुदेव टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। वो लास्ट पॉइंट आज क्या था? इट्स नॉट ओके में नहीं फंसना है, हैव फेथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका कमिटमेंट रहेगा तो सब अच्छा होगा। फर्स्ट कोर्स में जो आपने किया था, बताया था ना, इफ यू आर 100% यू विल गेट 100%। तो हम फुल डे बैठ सकते हैं अपने घर में कैसे? आराम से ये टाइमिंग उसका दिया जाता है आपको। मॉर्निंग टाइम में सेशन रहेगा, फिर आपको ब्रेकफास्ट का ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक मिलेगा, रेस्ट करने के लिए ब्रेक मिलेगा, फिर इवनिंग का सेशन रहेगा। उसके बाद आप अपना नाइट में आप अपना जैसा रूटीन है वो करेंगे। तो आपको होमवर्क दिए जाएंगे, अलग अलग टाइम में आपको क्या करना है वो होमवर्क दिया जाएगा। तो आपको 2 days वाह, बहन जी आपकी बेटी भी आई है। हेलो। हाँ जी जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अविद्या नैना सही किया। अविद्या, अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ प्रतिभा जी, और क्वेश्चन पूछ रहे थे? 2 days का होता है ये? नहीं, 3 दिन का है। 3 days का, ओके। 3 days का होता है। और जिस दिन शुरू होने वाला होगा उसके एक दिन पहले शाम को 1 घंटा का ओरिएंटेशन भी होता है। उसमें आपको थोड़ा सा उसमें कोर्स का बताया जाएगा कि बाकी के 3 दिन कैसे क्या करने हैं। और फिर 3 दिन का कोर्स होता है। और थर्ड डे जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इवनिंग में नहीं होता है। थर्ड डे का मॉर्निंग सेशन तक रहता है। ओके ओके, करेंगे हम भी। ये आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे, मतलब इतना ये एडवांस कोर्स करने के बाद आप लोगों का कंप्लीट नॉलेज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। और ये भी है कि अभी जो मेडिटेशन हो गया ना, मतलब जो फिजिकली हम लोग अटेंड करते थे वो मेडिटेशन मतलब अपडेट हो गए हैं, और ज्यादा डीपर जाने वाले बहुत ही सुंदर मेडिटेशंस जो है कोर्स में इंक्लूड हो गए हैं। जो मेरे टाइम पे जब मैंने फिजिकली अटेंड किया था, लास्ट कोर्स जो मैंने ऋषिकेश में किया था मार्च की फर्स्ट वीक में, तो वो भी चेंज हो गए। तो मतलब मैं करना कितना चाह रही हूँ, बट अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अदरवाइज आई वुड हैव अटेंडेड ये ऋषि नित्या प्रज्ञा जी का। नेक्स्ट जो भी होगा आई विल
surely attend that. मैंने इसमें ये अगस्त में मैंने रजिस्ट्रेशन किया 14, 15, 16 अगस्त। वाओ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और आपकी वाइफ ने भी किया क्या? ना वाइफ ने कर लिया नहीं, अभी नेक्स्ट आउटरीच के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया है अगस्त 14, 15 के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए ऐसे ही होता है, मैं टोटल अभी तक 7 कर चुकी हूँ। आई हैव डन टोटल 7 एडवांस कोर्सेज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं है एक बार कर लिया तो हो गया, वो आपको आगे बढ़ना है। इफ यू वांट टू ग्रो फर्दर एंड फर्दर इन स्पिरिचुअल पाथ, और अपने आप को नॉलेज आपके अंदर आती जाए, आप अपने आप को और अच्छा बनाते जाए, स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएं, साधना में डीप जाना है, मेडिटेशन में आगे जाना है, तो आपको आप रुकेंगे ही नहीं, आप करते ही जाएंगे। whenever you will get opportunity you will grab it. Yes, Okay. all right, have a nice day everyone. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव।